ज्ञान तीर्थम में आपका स्वागत है। आज इस क्षण में हम सब मिलकर एक यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा किसी देश या काल की नहीं, बल्कि चेतना के उन गहने तलों की है जहां सत्य मौन में निवास करता है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक ऐसे सत्य को उजागर करने वाले हैं जिसे इस दुनिया के 99% लोग अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं कर पाते। वे इसे देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, पर जान नहीं पाते। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि उस दिव्य संदेशवाहक के अनकहे जीवन का वृत्तांत है जिन्हें दुनिया परमहंस योगानंद के नाम से जानती है। हम उनकी जीवनी के तथ्यों को नहीं दोहराएंगे, वे तो किताबों में अंकित है। हम आज उस स्पंदन को, उस चेतना की लहर को छूने का प्रयास करेंगे जो उनके शब्दों और उनके जीवन के पीछे छिपी है। हम उस अदृश्य धागे को पकड़ेंगे जो उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच, विज्ञान और अध्यात्म के बीच, और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य और परमात्मा के बीच बुना था। सोचिए, ब्रह्मांड कितना विशाल है। अरबों आकाश गंगाएं, खरबों तारे, और हर तारा अपनी रोशनी भेजता है। कुछ तारों की रोशनी हम तक तब पहुंचती है जब वे तारे शायद अस्तित्व में भी नहीं होते। परमहंस योगानंद एक ऐसे ही नक्षत्र थे। वे एक मानव शरीर में आए, उन्होंने अपना कार्य किया और महासमाधि में लीन हो गए। लेकिन उनकी चेतना की जो रोशनी है, उनका जो ज्ञान का प्रकाश है, वो आज भी, और शायद पहले से कहीं ज्यादा तीव्रता से, हम जैसे सत्य के खोजियों तक पहुंच रहा है। ये वो अनकही कहानी है, एक जीवंत, स्पंदित होती हुई उपस्थिति की कहानी जो समय और स्थान से परे है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सांस में कितना बड़ा रहस्य छिपा है? हम दिन में हजारों बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, पर कभी इस पर ध्यान नहीं देते। योगानंद जी ने हमें सिखाया कि ये सांस ही वो पुल है जो हमें इस भौतिक शरीर से जोड़े रखता है, और यही वह पुल है जो हमें शरीर की सीमाओं से पार आत्मा के अनंत साम्राज्य तक ले जा सकता है। जैसा कि उन्होंने अपनी अमर कृति एक योगी की आत्मकथा में लिखा है, श्वास वो रस्सी है जो आत्मा को शरीर से बांधती है। यदि आने वाली और जाने वाली सांस की इस जीवन रस्सी को काट दिया जाए तो आत्मा मुक्त हो जाती है। ये एक वाक्य नहीं, साधना का एक पूरा ग्रंथ है। आज हम इसी ग्रंथ के कुछ पन्ने खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक आधुनिक समय में ईश्वर का एक दूत आया और उसने हमें हमारे ही भीतर छिपे ईश्वर का पता दिया। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस यात्रा के अंत में आप केवल योगानंद जी के बारे में कुछ और नहीं जानेंगे, बल्कि आप स्वयं के बारे में कुछ ऐसा जान जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं जाना था। ये हमारा वादा है, ये ज्ञान तीर्थम का उद्देश्य है। ये यात्रा आपके भीतर एक रूपांतरण की शुरुआत हो सकती है। तो आइए अपने मन के द्वारों को खोलें और चेतना के इस महासागर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी आत्मा की गहराई में उतरने की इस इच्छा का हम सम्मान करते हैं। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये आत्मा की अपनी घर वापसी की पुकार है। पर ये अनकही कहानी अनकही क्यों रह जाती है? ये सत्य जो हमारे अस्तित्व के कण-कण में व्याप्त है, हमारी आंखों के सामने होकर भी ओझल क्यों रहता है? इसका कारण है माया का वो महीन पर्दा, हमारे अहंकार और हमारी अनगिनत इच्छाओं का वो कोलाहल जो हमारे मन को एक अशांत, तूफानी झील की तरह बना देता है। एक ऐसी झील जिसकी सतह पर लगातार लहरें उठती रहती हैं और वो कभी भी अपने ऊपर फैले अनंत, शांत आकाश के चांद को प्रतिबिंबित नहीं कर पाती। हम बाहर की दुनिया में सुख खोजते हैं, रिश्तों में, उपलब्धियों में, वस्तुओं में। हम सोचते हैं कि कुछ पा लेने से हम पूर्ण हो जाएंगे, पर हर प्राप्ति के बाद एक नई रिक्ति, एक नया अभाव जन्म ले लेता है। ये एक अंतहीन दौड़ है, एक मृत तृष्णा जो हमें हमारी आत्मा के अमृत स्रोत से दूर और दूर ले जाती है। यही मानव की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा अज्ञान।
हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम खुद को ये शरीर, ये मन, ये नाम, ये पद समझने लगे हैं। हम भूल गए हैं कि हम उस अनंत चेतना के, उस सच्चिदानंद के अविनाशी अंश हैं। परमहंस योगानंद जी का प्राकट्य बंगाल की उस पावन भूमि पर हुआ जो सदियों से आध्यात्मिक जागृति का केंद्र रही है। ये वही भूमि है जिसने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम, रामकृष्ण परमहंस की बाल सुलभ सहजता और स्वामी विवेकानंद की ओजस्वी प्रज्ञा को दुनिया के सामने रखा। योगानंद जी इसी महान आध्यात्मिक वंश के एक आधुनिक प्रकाश स्तंभ थे। उन्होंने देखा कि आधुनिक मनुष्य का मन बहुत बेचैन है, तर्कों में उलझा है और उसे केवल भावुक अपील नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता है जो उसे सीधे अनुभव तक ले जाए। और यहीं उन्होंने हमें अपना सबसे बड़ा उपहार दिया, क्रिया योग का विज्ञान। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठा हुआ शासक नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति है, हमारी अपनी सांसों में छिपा हुआ स्पंदन है, हमारी रीढ़ अर्जु में बहती हुई जीवन ऊर्जा है। उन्होंने हमें बताया कि धर्म का अर्थ कर्मकांड या हठधर्मिता नहीं, बल्कि अपनी चेतना को निम्नतर स्तरों से उठाकर उच्चतर सत्य के साथ एकाकार कर देना है। ये आत्म जागृति का विज्ञान है। जैसा कि वे हमें आश्वस्त करते हैं, ध्यान का अभ्यास मनुष्य को उस दिव्य संतुलन को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिसे उसने खो दिया है। ये दिव्य संतुलन क्या है? ये वही अवस्था है जहां मन की झील शांत हो जाती है, जहां इच्छाओं और भयों की लहरें थम जाती है और उस परम शांति में पहली बार आत्मा अपने सच्चे स्वरूप का, उस अनंत परमात्मा का प्रतिबिंब अपने ही भीतर देख पाती है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही जागृति है। ये उस नींद से जागना है जिसमें हम जन्मों जन्मों से ये सपना देख रहे थे कि हम छोटे हैं, अपूर्ण हैं और नश्वर हैं। योगानंद जी का पूरा जीवन और उनकी शिक्षाएं इसी एक महासत्य की ओर इशारा करती हैं। जागो, अपने भीतर के साम्राज्य को पहचानो। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी चेतना में धारण किए हुए है। ये जागृति कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि हृदय का खिलना है। ये भय और संशय के बादलों के छंट जाने के बाद अपने ही भीतर ज्ञान के सूर्य का उदय होना है। अति उत्तम। अब हम शब्दों के जगत से परे आत्मा की भाषा में प्रवेश कर रहे हैं। ये भाषा है प्रतीकों की, रूपकों की, क्योंकि परम सत्य इतना विराट, इतना असीम है कि उसे शब्दों के छोटे पात्र में नहीं समेटा जा सकता। उसे केवल इशारों से, प्रतीकों के पुल से होकर ही अनुभव किया जा सकता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं ऐसे ही जीवंत प्रतीकों से भरी पड़ी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रतीक तो स्वयं योगानंद जी का जीवन है। वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि गुरुतत्व का, उस दिव्य कृपा का साकार रूप थे जो भटकी हुई मानवता को राहत दिखाने आती है। उनका भारत से अमेरिका जाना केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, ये एक महान रूपक था। ये पूर्व की अंतर्ज्ञान रूपी गंगा और पश्चिम के तर्करूपी यमुना का एक पवित्र संगम था जिसे क्रिया योग की गुप्त सरस्वती का सहारा मिला। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सत्य तक पहुंचने के दो पंख हैं। उनकी शिक्षाओं के केंद्र में स्थित है एक और महाप्रतीक, कूटस्थ या दिव्य नेत्र। भ्रिकुटी के मध्य में स्थित ये चेतना का केंद्र, जिसे शिव नेत्र या एकल आंख भी कहा गया है, ये कोई भौतिक अंग नहीं, बल्कि चेतना का वो गुप्त द्वार है जो हमें इस स्थूल जगत के कोलाहल से परे सूक्ष्म और कारण लोकों की शांति में ले जाता है। ये वो ध्रुव तारा है जिसे देखकर साधक अपनी चेतना की नौका को संसार सागर के तूफानों से बचाकर अनंत के किनारे लगाता है। जब मन पूरी तरह शांत और एकाग्र हो जाता है तो साधक को इस दिव्य नेत्र में एक नीले गोले से घिरा हुआ सुनहरा वृत्त और उसके केंद्र में एक चमकता हुआ श्वेत तारा दिखाई देता है। ये आत्मा के सच्चे स्वरूप का प्रतिबिंब है। और क्रिया योग की पूरी प्रक्रिया, ये अपने आप में एक गहनतम आध्यात्मिक रूपक है। ये आंतरिक कीमियागरी है
इनर एल्केमी। हमारी रीनर्जू उस कीमियागर की प्रयोगशाला है। हमारी सांस वो कच्चा माल है और योगी वह कीमियागर है जो अपनी इच्छा शक्ति से प्राण शक्ति रूपी ऊर्जा को मेरुदंड के 6 दिव्य केंद्रों चक्रों के माध्यम से ऊपर नीचे घुमाकर साधारण मानवीय चेतना के लोहे को दिव्य साक्षात्कार के शुद्ध सोने में रूपांतरित कर देता है। ये ऊर्जा का बहिर्मुखी प्रवाह रोककर उसे अंतर्मुखी करने का विज्ञान है, जिससे इंद्रियों का शोर शांत हो जाता है और आत्मा की ध्वनि सुनाई देने लगती है। और वो ध्वनि क्या है? वो है परम प्रतीक, ब्रह्मांडीय ध्वनि। योगानंद जी ने सिखाया कि ये कोई मंत्र नहीं जिसे जपना है, बल्कि ये ईश्वर की वो अनहद नाद है जो सृष्टि के कण कण में निरंतर गूंज रही है। ये वो पवित्र आत्मा या होली गोस्ट है जिसका वर्णन बाइबल में है, जो भक्त को शांति और आश्वासन देती है। जैसा कि वे कहते हैं, जागरूक भक्त की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाता है। ये ब्रह्मांडीय ध्वनि हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अंतिम प्रमाण है और ये ध्वनि ध्यान में लीन भक्त के लिए श्रव्य हो जाती है। ये मौन की ध्वनि है। ये वो शांति है जिसमें से सारे शब्द, सारी ध्वनियां, सारी सृष्टि जन्म लेती है। इन प्रतीकों को समझना नहीं, इनमें डूबना है, इन्हें जीना है। आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता उसके अनुभव में है और अनुभव की असली कसौटी हमारा दैनिक जीवन है। आश्रम की शांति को, ध्यान के मौन को अपने घर, अपने दफ्तर और अपनी दुनिया की भागदौड़ में जीवित रखना ही असली साधना है। परमहंस योगानंद एक पलायनवादी संत नहीं थे। उन्होंने हमें दुनिया में रहकर दुनिया से परे जीने की कला सिखाई। तो कैसे उतारें इस दिव्यता को अपने हर दिन में? इसकी विधि कोई जटिल कर्म का नहीं, बल्कि चेतना का एक सूक्ष्म बदलाव है। इसकी शुरुआत होती है आपकी सांस से। कल्पना कीजिए, आप अपने दिन के कार्यों में व्यस्त हैं, पर आज कुछ अलग है। आपकी चेतना का एक छोटा सा महीन सा धागा आपकी आती जाती सांस से जुड़ा हुआ है। जब आप किसी तनावपूर्ण बैठक में हैं, तो आप अपनी शांत सांस को महसूस करते हैं। जब आप यातायात में फंसे हैं, तो आप अपनी गहरी होती सांस पर ध्यान देते हैं। ये सांस एक शांत लंगर है जो आपको विचारों और भावनाओं के तूफान में बहने से रोकती है और आपको वर्तमान के शांत बंदरगाह में सुरक्षित रखती है। फिर आता है साक्षी भाव का अभ्यास। आप जीवन के इस मंच पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, एक कर्मचारी, एक माता पिता, एक मित्र की। आप अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी और कुशलता से निभाते हैं, पर आपके भीतर चेतना का एक अंश उस नाटक से अलग, एक शांत दर्शक की तरह सब कुछ देख रहा है। वह आपके क्रोध को उठता हुआ देखता है, पर क्रोध बनता नहीं। वो आपकी खुशी को अनुभव करता है, पर उसमें बह नहीं जाता। ये साक्षी भाव आपको एक अद्भुत भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। आप जीवन की नदी में तैरते हैं, पर उसकी लहरें आपको डुबो नहीं पाती। जब आप इस साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं, तब आपका हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है। अब आपका काम बोझ नहीं, बल्कि एक पूजा है। रसोई में सब्जी काटना भी ध्यान है और दफ्तर में फाइल बनाना भी एक प्रार्थना। जब हर कर्म पूरी सजगता से, फल की आसक्ति के बिना और ईश्वर को एक मौन अर्पण के भाव से किया जाता है, तो वो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाता है। यही परमहंस जी का वो अमर सूत्र जीवंत हो उठता है जो उन्होंने आधुनिक मनुष्य के लिए दिया था। शांतिपूर्वक सक्रिय रहें और सक्रिय रूप से शांत रहें। शांत व्यक्ति ही कुशल व्यक्ति होता है। ये आंतरिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और अंत में आती है समर्पण की कला। ये हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। ये अपने छोटे मैं के अहंकार को, जो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, उस विराट ब्रह्मांडीय इच्छा के प्रवाह में विलीन कर देना है। ये उस नाविक की तरह है जो हवा से लड़ता नहीं, बल्कि अपनी पाल को इस तरह समायोजित करता है कि हवा ही उसे अपनी मंजिल तक ले जाए। ये गहन विश्वास है कि एक उच्चतर शक्ति है जो आपका ध्यान रख रही है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं,
और परिणाम को उस अनंत के हाथों में सौंप देते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। यही दैनिक जीवन में ईश्वर के साथ जीना है। और अब हम अपनी इस आंतरिक तीर्थयात्रा के अंतिम, सबसे पवित्र पड़ाव पर हैं। यहां आकर यात्रा के सारे धागे एक हो जाते हैं और एक परम सत्य का वस्त्र बुनते हैं। हमने परमहंस योगानंद रूपी उस दिव्य दूत से शुरुआत की, जिनकी चेतना का प्रकाश आज भी हम तक पहुंच रहा है। हमने माया के उस पर्दे को समझा, उस अहंकार और इच्छाओं के कोलाहल को पहचाना जिसने हमें अपनी ही सच्चाई से दूर रखा है। हमने दिव्य नेत्र, क्रिया योग की कीमियागरी और के ब्रह्मांडीय नाद जैसे गहन प्रतीकों के दरवाजे खटखटाए। और फिर हमने उस सारे ज्ञान को अपनी सांसों में, अपने कर्मों में और अपने दैनिक जीवन में उतारने की कला को छुआ। पर अब मैं आपको वो अंतिम रहस्य बताता हूं जो इस पूरी कहानी का सार है, जो इस अनकहे जीवन का सबसे गहरा सच है। परमहंस योगानंद की ये अनकही कहानी असल में उनकी कहानी है ही नहीं, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो अपने स्रोत की ओर लौटने के लिए व्याकुल है। उनका जीवन एक विशाल, निर्मल दर्पण था जिसे परमात्मा ने इस धरती पर इसलिए भेजा था ताकि हम उसमें अपना ही असली दिव्य चेहरा देख सकें। जिस कृष्ण चेतना या मसीह चेतना को उन्होंने अपने भीतर पूर्ण रूप से जागृत किया, वो उनकी निजी संपत्ति नहीं है, वो हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। आप और ईश्वर अलग नहीं है। आप उस अनंत महासागर से बिछड़ी हुई एक कांपती हुई बूंद नहीं है। आप स्वयं अपनी चेतना में संपूर्ण महासागर को धारण किए हुए एक दिव्य बूंद है। आप लहर है और आप ही सागर है। यही वो सत्य है जिसे जानने के लिए हम युगों युगों से भटक रहे हैं। इस सत्य को अपने भीतर उतरने दीजिए। इसे केवल एक विचार की तरह मत पकड़िए, इसे एक अनुभव बनने दीजिए। महसूस कीजिए अपने अस्तित्व की विशालता को। आप ये छोटा सा शरीर नहीं है, आप वो अनंत जीवन है जो इस शरीर को चला रहा है। आप ये बेचैन मन नहीं है, आप वो शांत आकाश है जिसमें विचार के बादल आते जाते रहते हैं। तो अब क्या करें? इस ज्ञान के साथ कैसे जिए? परमहंस योगानंद जी के ही सरल, अमृतमय शब्द हमारा अंतिम मार्गदर्शन करते हैं। शांति से इस क्षण में जिए और अपने सामने मौजूद हर चीज की सुंदरता को देखें। ब्रह्मांड की सुंदरता केवल आपके भीतर के मौन में ही प्रतिबिंबित होगी। यही संपूर्ण साधना है, यही रूपांतरण का आह्वान है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूं, बस कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। कुछ खोजने या पाने की कोशिश मत कीजिएगा, बस होने की अवस्था में रहिएगा। अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने हृदय की धड़कन को सुनिए और अपने भीतर उस गहरे, शांत मौन को सुनने का प्रयास कीजिए जो हमेशा से वहां मौजूद है। आपकी अपनी अनकही कहानी वहीं से शुरू होती है। यदि इन शब्दों ने, इस यात्रा ने आपकी आत्मा को कहीं गहरे में छुआ है तो हमारे ज्ञान तीर्थम परिवार का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर प्रकाश के इस मार्ग पर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ सकें। आपकी आत्मा में विराजमान उस एक अविनाशी परम सत्य को मेरा प्रणाम।